प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और यूनिट टेस्ट भी हो चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूनिट टेस्ट दिए हैं, परंतु कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इन यूनिट टेस्ट को महत्व नहीं दिया। तो मैं सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि फ्यूचर में, भविष्य में किसी भी प्रकार के टेस्ट को ना छोड़ें, क्योंकि इन्हीं टेस्टों के आधार पर आपके असेसमेंट के मार्क्स आगे भेजे जाएंगे। अगर आप यूनिट टेस्ट नहीं देते हैं तो आपके असेसमेंट्स जो हैं पूरी नहीं लग पाएगी। तो सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध है कि वो अपने होमवर्क और जो भी टेस्ट होते हैं उनको थोड़ा सा गंभीर सीरियसली लें। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने विभिन्न रागों के बारे में, तालों के बारे में, जीवन परिचय के बारे में पढ़ा और जो अंतिम कक्षाएं थी उसमें हम कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ रहे थे। उसी कड़ी के अंदर हम बढ़ने चले हैं और आज नई परिभाषा लेकर के इस कक्षा में बात करेंगे, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं हम अगली परिभाषा इस कड़ी के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम करने चले हैं अगली परिभाषा आलाप के विषय में। आलाप, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जब स्वरों का विस्तार हम उन स्वरों को न गा करके आ की ध्वनि में, आ की ध्वनि में जब उन स्वरों को विस्तार किया जाए तो वह आलाप कहलाता है। या हम यूं कहेंगे, राग का सौंदर्य बढ़ाने के लिए आलाप का प्रयोग किया जाता है। आलाप तालबद्ध वह बिना लय व ताल के प्रयोग किए जाते हैं। आलाप के अंदर आकार, आलाप का आकार कैसा होना चाहिए? सीधा गाया जाए, वक्री अवस्था में गाया जाए, किस तरीके से गाया जाए, उसका आकार, या नोम तोम इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके भी आलाप का आरंभ में या मध्य में, दोनों अवस्थाओं में प्रयोग किया जा सकता है। कई बार राग के जो बोल होते हैं उसमें भी हम आलाप का प्रयोग कर लेते हैं, अर्थात राग के बोलों के साथ भी आलाप लगाए जा सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी भी राग का गायन, वादन एकदम सीधे शुरू नहीं किया जाता। अर्थात कोई भी गाना या कोई कव्वाली, कोई भजन शुरू करने से पहले स्वर को आ से बोल करके आलाप से शुरू किया जाता है। राग के मुख्य स्वरों का विलंबित लय अर्थात धीमी गति में विस्तार करना ही आलाप कहलाता है, जिसको हम वर्ण, गमक, मेंढ, खटका, मुर्की आदि से सजा करके पेश करते हैं, अर्थात इनका आलाप में प्रयोग करते हैं। गायक या वादक आलाप द्वारा राग का प्रस्तुतिकरण भी करता है, अर्थात राग के स्वरों को भी पकड़ करके आलाप लगाया जाता है और गायक के मन में जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है, उनको वह आलाप के जरिए प्रकट करता है। आलाप असल में भाव प्रदान है, अर्थात इसमें भाव किस टाइप के भाव देने हैं, सौंदर्य भाव देना है या करुण रस का भाव देना है। कोई व्यक्ति अगर खुशी में आलाप लगा रहा है तो भाव वैसे बनेंगे, अगर व्यक्ति दुखी है तो भाव
वैसे बना करके आलाप लगेगा। गायन में आलाप जो है 2 प्रकार के माने गए हैं। पहला तो है आलाप का आकार, अर्थात आलाप कितना लंबा लगाया जा सकता है, छोटा लगाया जा सकता है। और दूसरा है नोम तोम आदि शब्दों का प्रयोग करके आलाप मुख्य 2 जगहों पर लगाया जा सकता है। एक तो गीत के शुरुआत में या गीत के बीच में भी। आलाप जो है ताल रहित भी होते हैं और तालबद्ध भी होते हैं, अर्थात ताल के अंदर भी लगाए जा सकते हैं या ताल से हटकर भी लगाए जा सकते हैं। जो शुरू में होंगे वो ताल रहित होंगे और जो बीच में लगाए जाएंगे वो ताल जो चल रही होगी गीत की उसके अकॉर्डिंग लगेंगे। अब बात करते हैं नोम तोम जो शब्द हैं उनका प्रयोग करके जो आलाप लगते हैं उनको 4 भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि वर्ण को बांटा गया था उस टाइप से ही आलाप को भी यहाँ बांट दिया गया है 4 भागों में। स्थाई सबसे पहला जो बोला जाता है, जो पंक्तियाँ बोली जाती हैं, उसके बाद अंतरा उसको यूज़ किया जाता है। संचारी जिसके अंदर स्थाई अंतरा दोनों को यूज़ किया जाता है। अभोग में इन तीनों को मिक्स कर दिया जाता है। आलाप करने से एटमॉस्फेयर बन जाता है, अर्थात राग का माहौल बनाने के लिए आलाप लगाया जाता है जिससे व्यक्ति को आनंद मिलता है, सुनने वालों को आनंद मिलता है। इसके बाद गीत को तबले के साथ या किसी अन्य वाद्य यंत्र के साथ शुरू किया जाता है। गाने बजाने के बीच बीच में आलाप किया जा सकता है। गायक गीत का मुखड़ा पकड़कर या बजाने वाला व्यक्ति मुखड़ा पकड़ करके तबले को या किसी वाद्य यंत्र को मिला करके साथ चलता है, प्रयोग करता है उसका। वादक कलाकार पहले आलाप करते हैं और फिर जोड़ आलाप करते हैं, अर्थात जो उनके कोर्स होते हैं पीछे बोलने वाले जो होते हैं। इसके बाद जोड़ झाला बजाने के बाद गत शुरू करते हैं, अर्थात गत जो है एक इंस्ट्रूमेंटल परिभाषा है। जब किसी भी साज पर जो सुंदर रचना बजाई जाए तालबद्ध होकर के, जो वादन के अंदर हो, वह गत कहलाता है। तो गत का प्रयोग करके झाला बजाना, अर्थात एक प्रकार का वाद्य यंत्र जिस प्रकार से चिमटा होता है या बजाने के लिए जो है खड़ताल होता है, इस प्रकार से वाद्य यंत्र है। तो इसका प्रयोग करता है गायक कलाकार जो हैं। गायक कलाकार जो हैं पहले आकार के अंदर आलाप लगाते हैं, छोटा या बड़ा। उसके बाद नोम तोम इत्यादि आलाप भी लगा देते हैं और गीत के बीच बीच में भी आकार और गीतों के बोलों के अनुसार आलाप लगाए जाते हैं। गीत और गत में आलाप करने से राग का रस निरंतर बना रहता है, अर्थात गायकार भी आलाप लगाते हैं और वाद्य यंत्र बजाने वाले जो वादक हैं वो भी अपने वाद्य यंत्र के जरिए उन आलापों को विस्तार देते हैं। बस यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यही है कि आलाप जो है विलंबित लय में स्वरों का विस्तार करना है। अगर उसी विलंबित लय को हम तीव्र कर देंगे तो वो तान बन जाएगा। आज हमने आलाप के विषय में पढ़ा, कल हम अगली परिभाषा जो है तान के विषय में जानेंगे। पर तान जो है वो इससे हटकर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब आलाप के स्वरों को तीव्र गति से बोल दिया जाए या आलाप को तीव्र गति से बोला जाए तो वो तान बन जाता है। आलाप जो है स्वरों का विलंबित लय में विस्तार करना है। विलंबित लय के अंदर ही आलाप लगाया जाता है और तीव्र गति से तान बन जाती है वो। तो आज हमने आलाप के विषय में जाना। सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अपना होमवर्क टाइम पर भेजें, क्योंकि हमें आगे भी उसको फॉरवर्ड करना होता है, आगे भी उसको डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करना पड़ता है,
फाइल में चढ़ाना पड़ता है। तो इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लेकर के चलें, अपना अपना होमवर्क भेजें। जो भी टेस्ट आपके सामने आए उन टेस्ट को बराबर देते रहें, क्योंकि आपके असेसमेंट जो है वो आपके होमवर्क पर और आपके जो टेस्ट हैं उनके नंबरों के आधार पर ही लगेगी। तो आज की कक्षा में केवल इतना ही। अगली कक्षा में मिलते हैं अगले विषय को लेकर के। धन्यवाद।